So yes, everyone, ready with your worksheet folders? Yes, ma'am. So let us start with the question number 1. Express as decimals 5 meter as kilometers. Yes, Viraj, you will tell me the first part. मीटर को हमने किलोमीटर में चेंज करना है. पहले आप मुझे ये बताइए 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं? मैम 1000 मीटर. वेरी गुड. अब हमें कन्वर्ट क्या करना है? मीटर को किलोमीटर में. तो हम क्या करेंगे? मैम डिवाइड. तो 5 मीटर इज इक्वल्स टू 5000 किलोमीटर. मैम 5/1000. जब हमने अपॉन में 1000 लगा दिया तो यूनिट भी चेंज होगा. मीटर की जगह पे किलोमीटर. अगर आपने 5/1000 के साथ भी मीटर ही यूनिट लिखा तो आपका क्वेश्चन यहीं पे गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने से डिवाइड किया मींस किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया. नाउ विराज, टेल मी द फाइनल आंसर. मैम 5.000. Sorry, 5.000. We are not multiplying it, we are dividing 5 by 1000. तो डेसिमल आएगा 3 प्लेसेस पहले मूव होगा ना डेसिमल. तो 5 एक आ गया, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस दिस 0.005 किलोमीटर. Ma'am, I put the answer in chat box, please. Yes, Ekam, correct answer. 0.005 kilometers. क्लियर? विराज कहाँ पे Yes, कर रहे थे? क्लियर हो गया? मैम मैंने मल्टीप्लाई किया था. तो मल्टीप्लाई नहीं करना. यही छोटी छोटी बातें मैथ्स में बहुत इफेक्ट करती हैं. एक छोटी सी गलती और आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है. तो जब भी हम मैथमेटिक्स करते हैं हमारा पूरा फोकस, पूरी कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने में होनी चाहिए. माइंड सिर्फ एक ही जगह पे होना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन ठीक होगा. अगर आपको मान लो आपको सब कुछ आता है, आपको सारे फॉर्मूलाज लर्न है, सब पता है, लेकिन आपने स्टेप वहां जाके क्वेश्चन पेपर के टाइम पे गलत कर दिया तो उसका कोई मायने नहीं रह जाते कि आपको सब आता है या नहीं आता. मार्क्स तो आपको उसी चीज के मिलेंगे जो आपने पेपर में किया है. आपको कितना आता है ये वहां पे नहीं देखा जाएगा कि आपके माइंड में क्या है, ये कोई नहीं देखेगा. आपने एग्जाम पेपर में क्या लिखा है उसी के बेसिस पे मार्क्स मिलेंगे. सो बी केयरफुल व्हाइल डूइंग मैथ्स पेपर. Each and every step is important. Each and every step has marks in mathematics. Clear? Now next, Virat, Yes, ma'am. will you tell me the next part? इसे हमें चेंज करना है किलोमीटर में. Yes, Virat. 1 किलोमीटर 1000 मीटर. कन्वर्ट कीजिए विराट. Ma'am, first we will multiply it. जैसे आंसर इज करेक्ट. 60 तो किलोमीटर ही है तो हम इसे ऐसे ही लिख देते हैं 60, क्योंकि हमें किलोमीटर में ही कन्वर्ट करना है. प्लस 6 मीटर को कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखूं? 006. डायरेक्टली आंसर मत बताइए, पहले सॉल्व कीजिए देन टेल मी द आंसर. 006. लेकिन इससे पहले डेसिमल भी तो आएगा ना. So this is 60.006 kilometers. 60.006 kilometers. Clear? फर्स्ट दोनों पार्ट आप नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे. Everyone note down the first two parts. Ma'am, is my answer correct? Yes, Ekam, your answer is correct. Next, I have not checked right now. First and second. Ma'am, I have noted. Third we will do and then I will tell you. Okay, let us move to the next part. Ekam, you will tell me 8 grams as kilograms. कन्वर्ट कीजिए. एकम बताइए. सबसे पहले 1 किलोग्राम में ग्राम्स कितने होते हैं? मैम 1000. 1000. अब मुझे ग्राम्स को किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? मैम वी विल डिवाइडेड बाय. यस. So 8 grams is equals to 8 upon 8 by 1000 kilograms. and the answer is 0.008 kilograms. Yes, 0.008
किलोग्राम्स। 3 प्लेसेस डेसिमल आगे मूव होगा, हमारे पास एक ही डिजिट है तो 2 हमने जीरोस लगाई, सो 0.008 किलोग्राम्स। विराज नेक्स्ट बेटा आप बताएंगे, किलोग्राम एंड ग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। अगेन हम लिखेंगे 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में करना है तो डिवाइड। यस विराज नेक्स्ट स्टेप बताइए क्या लिखूं? Ma'am, 8 is already turned into kilograms, so we will 8 turn kilograms प्लस 5 5 by 1000. 5 अपॉन 1000, फिर ये भी हो गया किलोग्राम्स में। सो 8 प्लस क्या आएगा आंसर विराज? 5 अपॉन 1000 0.0008 sorry 5. 0.05, तो ये दोनों किलोग्राम्स में है अब। सो 8 Yes, Ma'am, 8.005. ग्राम। Ma'am, are all my answers correct? First 4. Yes, beta, I am checking the fourth one. Yes, fourth answer is also correct, Ekam. Very good. So 8.005 kilograms. अब चारों पार्ट्स अभी नोट करेंगे. I am giving you 4 minutes to note the 4 parts. Start writing everyone fast. I am noted. Okay. Ma'am, please check. Ma'am, please move it down. Okay. Ma'am, please check my answer. Ekam, I have checked, but I have not seen the statement of the next part. So when I will do, then I will check it once again. Okay. Okay, ma'am. Or you can check whenever we will do, I will read out the answer, then you can check your answer. Okay. Yes, ma'am. Done everyone? 4 parts. Yes, ma'am. So let us move to the 5th part. 25 centimeter as meters. 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं विराट? योर टर्न। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं विराट? 100 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या करना है, सेंटीमीटर को मीटर में, तो क्या करेंगे? 25 by 100. Yes, 25 by is equal to 0.25. yes, तो ये आ जाएगा मीटर साथ में 0.25 मीटर। एकम शायद आपने बेटा इस पार्ट में मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया था आंसर में आपके। यस एकम, आपने इस क्वेश्चन के बेटे आंसर में आपने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। हमें मीटर को सेंटीमीटर में नहीं, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो वी विल डिवाइड बाय 100। एकम क्लियर है? 25 Yes, ma'am. Mama didn't show. 0.25 meter. Next, Ekam, your turn. 525 centimeter. 1 meter is equals to 100. Ma'am, 100 centimeter. Yes. Ekam, tell me. सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है एकम, तो क्या करूं, किससे डिवाइड करूं? Ma'am, 100. यस, तो यहाँ पे यूनिट चेंज हो जाएगा मीटर। व्हाट इज द फाइनल आंसर एकम? Ma'am, 5.25. Yes, 5.25 meters. Everyone note these 2 parts. Then we will move to the next one. Note करेंगे इन दोनों parts को everyone. So डेसिमल वाले चैप्टर में आपको ध्यान रखना है, जब आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो मीटर में हो कि मल्टीप्लाई 100 है या डिवाइड। वो जब आप ये वाली फर्स्ट लाइन लिखोगे 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, ये साइन लगाओगे कि इधर से राइट से लेफ्ट में कन्वर्ट करना है डिवाइड का, तो आपको हमेशा याद रहेगा। So note down these 2 parts. Ma'am, I'm doing the 6th part. Okay, no issues, do it. Ma'am, I'm doing 7th part. Okay.
नाउ विराज, नेक्स्ट इज योर टर्न. यस विराज, बताइए. पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करना है. विराज बताएंगे 1 रुपीस में कितने पैसे? मैम 10. 10. विराज, 1 रुपीस में 10 पैसे. मैम सॉरी 100. तो ये सॉरी 100 की बजाय पहली बार में ही 100 आंसर आना चाहिए. ओके, सो 1 रुपीस 100 पैसे. अब मुझे कन्वर्ट करना है पैसे को रुपीस में, तो करेंगे डिवाइड. 8 पैसे हैं, इसको रुपीस में कन्वर्ट करना है, तो रुपीस 8/100. व्हाट इज द फाइनल आंसर विराज? मैम 0.08. यस, 0.08. नंबर ऑफ जीरोस डिनोमिनेटर में है 2, तो 2 डिजिट्स पहले डेसिमल मूव करेगा. 8 हमारे पास एक डिजिट है, एक 0 लगाई, देन डेसिमल, सो रुपीस 0.08. विराट, नेक्स्ट इज योर टर्न. 300 रुपीस. यस विराट, बताइए. मैम 300 plus 50/100 is equal to 300 plus 0.50 रुपीस 300 प्लस पैसे को रुपीस में कन्वर्ट किया तो 50/100. यस, is equal to 300 plus 0.50 प्लस 0.50. is equal to 300.50. यस, रुपीस 300.5. मैम और 300.5. यस, और यू कैन राइट इट एज रुपीस. हमें रुपीस में ही लास्ट में आंसर देना है, पैसे में नहीं, तो हम इसे एज इट इज डेसिमल फॉर्म में ही लिखेंगे. 350 पैसे नहीं लिखेंगे. ठीक है, तो रुपीस. मैम माय आंसर इज करेक्ट. ऑल Yes, द beta. आंसर्स आर करेक्ट. यस बेटा. ओके, सो क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन एवरीवन? यस मैम. ये दोनों पार्ट्स, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नोट कर लीजिए. मैम डन. ओके, विराट, हैव यू डन? यस मैम. एकम. मैम डन. Okay, so let us move to the next. Second is evaluate. Now you will find the answer everyone and I will then solve. First आप इसे करेंगे, then I will solve these questions and you can check your answers. First और second part करके पहले मुझे आंसर जब हो जाए, first और second part, then tell me. Start with the first part. Done first and second part. Okay. Ma'am, can I tell the answer for the first part? Give your answer in the chat box so that everyone can do it by themselves. Ma'am done both. Okay. Ekam. Ma'am sending you the answer. Okay. So I am doing this now. You can check your answers. सबने सबसे पहले ये चेक करो, टर्म्स को ऐसे ही लिखा है जैसे मैंने लिखा है. Yes ma'am. यस, अब मैं पीछे लगा. Yes ma'am. लाइक डेसिमल के लिए 3, 5, 9. सो फर्स्ट आंसर सबका करेक्ट है, सब बताएंगे मुझे. Ma'am, my answer is 40.953. यस, ये 41.953 किसका आया है? Ma'am, I've written 40. Yes, Viraj, is this your answer from 4? Ma'am, I got 40.953. Okay. Now, I got 41.953. how 41? Yes, Viraj, how 41? Next, second part सभी करेंगे. 10.75, 8.425, 21. सबने इसी तरह से लिखा है. पहले टर्म्स को ये चेक कीजिए. Yes. अब लगाते हैं 0. 21 है तो डेसिमल लगा के 0 लगाएंगे. ऐड 5, 7, 7 plus 4, 11, 8, 1, 9 and 1, 10, 2, 3 and 4. 40.175. Again correct. ओके, एकम आपका 40.170 कैसे आया? Ma'am, I'm checking that only. 5 is there ना. 8.425.
यस मैम, मेरी पेंसिल थोड़ी लाइट चल रही है ना, तो उस पर ध्यान नहीं हुआ। ओके, सो नेक्स्ट थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। 8.756 माइनस 7.28, सबने ऐसे लिखा इसे, यहाँ पे लगाएंगे 0, नाउ सब्ट्रैक्ट 6, 15 माइनस 8 इज 7, यहाँ बचा 6 माइनस 2 4, 8 माइनस 7 1, 1.476 थर्ड पार्ट सबका करेक्ट है? मैम, I've written you in the chat box. Yes, right. 1.476. Very good. So let us move to the next one now. 102.72, 50.58. Subtract करेंगे. 12 minus 8 4. 52.14. 10 minus 5. Yes. 52.14. Clear everyone? Ma'am, I've written in the chat box. Okay. Yes, Ekam, it is correct. 52.14. तो मेरे ख्याल से एडिशन और सब्ट्रैक्शन अब डेसिमल की सबको क्लियर है. एनी डाउट? No, ma'am. सब्ट्रैक्शन में आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए. अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, सबसे पहले जो भी डेसिमल की टर्म्स है उन्हें लाइक डेसिमल्स में चेंज कर सकते हो. So let us move to the next one now. What should be added to this to obtain this? कि अगर मेरे पास ये टर्म है 37.28, मुझे कहा गया कि इसमें मैं क्या ऐड करूं कि मुझे आंसर 46.8 मिल जाए. तो कैसे करूंगी मैं, कोई बता सकता है? Yes, anyone? What should I do now? मैम, 37 में अगर हम लोग 9 ऐड करेंगे तो 46 आएगा, पर ये लोग कह रहे हैं कि हमें 46.8 लाना है और इसमें 2 भी है. ओके, आप एक, जब भी मैंने आपको कहा कोई ऐसा हो तो एक सिंपल एग्जांपल लो, ठीक है? अब मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ. मेरे पास 15 रुपीस है, मैं इसमें क्या प्लस करूं कि मेरे पास 20 रुपीस हो जाए? बताओ क्या प्लस करूं? 5. ये तो एक सिंपल टर्म थी होल नंबर की, तो आपने बता दिया. तो मैंने एक्चुअली क्या किया, 20 में से 15 माइनस ही तो करके देखा. यस और नो? 20 माइनस 15, तभी तो 5 आंसर आया ना. यस और नो? यस मैम. तो हम 46.8 में से अगर मैं ये टर्म माइनस कर दूं 37.28, तो मुझे पता लग जाएगा कि मैं इसमें क्या ऐड करूं कि आंसर मिल जाए. मैम, I got the answer. I'm writing you in the chat box. ओके, सो हम क्या ऐड करें? 46.8 माइनस 37.28. तो आई विल गेट द आंसर. Now 10 minus 8 is 2, 7 minus 2 is 5, 16 minus 7, 9. yes, 3 minus 3 0. तो मैं 9.52 ऐड करूंगी तो मुझे आंसर मिलेगा 46.8. तो जो ये टर्म थी, तो क्या ऐड करें इसमें? वी विल ऐड 9.52. तो आप लास्ट में लिख भी सकते हो, we will add 9.52 to 37.28. yes, Ekam, correct answer, to get 46.8. clear? जब भी ऐसा Yes, ma'am. कि इस टर्म में मैं क्या ऐड करूं कि ये मिल जाए, जो मिल रहा है उसमें से वो टर्म सब्ट्रैक्ट करके देख लो, या कोई भी एक सिंपल एग्जांपल लेके देखो तो आपको क्लियर हो जाएगा. ओके? Yes, ma'am. तो नेक्स्ट, सबने नोट कर लिया ये क्वेश्चन? Yes, ma'am. नेक्स्ट पे मूव करते हैं. अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर. सबसे पहले मैं इनको लाइक डेसिमल्स में चेंज कर लेती हूँ. लाइक डेसिमल में चेंज करने के लिए सबसे पहले देखो, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स इसमें है, तो डेसिमल के बाद मुझे 3 डिजिट्स चाहिए. ये हो गया, इसमें तो 3 डिजिट्स ही हैं. ओके, इसमें भी 4 डिजिट्स हैं डेसिमल में, तो पीछे 0 लगा देंगे. 22.1, 3 0 पीछे, ताकि 4 डिजिट हो जाए.
तो ये मैंने इनको चेंज कर दिया लाइक डेसिमल्स में। अब मुझे करना है असेंडिंग ऑर्डर, मीन सबसे पहले छोटी टर्म। तो अब देखूं मैं, अगर डेसिमल के बिना वाली पहली टर्म देखूं 22 और 20, ये तो दोनों बड़ी टर्म है। ये 3 टर्म है जिसमें डेसिमल से पहले 2 है, तो इन तीनों को पहले कंपेयर करेंगे, छोटी टर्म्स है। अब डेसिमल के बाद 10th प्लेस कंपेयर करेंगे, 2, 0 और 0। बताओ पहले कौन सी आएगी? 2 तो बड़ा है 0 से, 2.0226 तो 0 वाली आएगी। तो अब 0 वाली भी मेरे पास 2 टर्म है। नेक्स्ट उनका कंपेयर किया 100th की टर्म, 2 2 सेम है। देन कंपेयर की 1000th की टर्म, 3 और 2, 2 वाली छोटी है तो पहले आई 2.0226। फिर नेक्स्ट आ गई 2.0230, फिर 2.2, चाहे आप इसके पीछे 3 0 लिखो या 2.2 ही लिख दो। फिर आएगी 20 वाली टर्म और देन 22 वाली टर्म। लास्ट में आप आंसर जो गिवन टर्म्स है उसके अकॉर्डिंग भी दे सकते हो, 2.0226, 2.023, 2.2, 20.42, 22.1। तो ये हमने लिख दिया इसे असेंडिंग ऑर्डर में। क्लियर? सबसे पहले हमें कंपेयर करने के लिए डेसिमल से जो पहले टर्म है, होल पार्ट है, उसे चेक करना है। होल पार्ट चेक किया तो 3 टर्म्स में, ओके, हम 3 टर्म्स में 2 2 था, एक में 20 और 22। 20 और 22 वाली तो बड़ी टर्म हो गई, एंड में आएंगी। 3 टर्म्स थे जिनमें डेसिमल से पहले 2 ही है। फिर हम उनका 10th प्लेस कंपेयर करेंगे। 10th प्लेस इक्वल है तो 100th भी इक्वल है तो 1000 एंड सो ऑन। क्लियर एवरीवन? यस मैम। तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नोट कर लिया सबने ये? यस मैम। ओके। I have a question. Every fraction with denominator 10, 100, 1000, etc. is known as, yes, Viraj, Decimal. tell me. Yes, किसने आंसर दिया था अभी? एकम आपने? यस मैम। Yes, decimal fraction, not only decimal, decimal fraction, क्योंकि फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर 10, 100 या 1000 हो उसे बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। विराट, कैन यू टेल मी द नेक्स्ट आंसर? एवरी डेसिमल नंबर हैज 2 पार्ट्स, कौन कौन से? होल एंड डेसिमल पार्ट। यस, होल पार्ट का दूसरा नेम इंटेग्रल पार्ट और डेसिमल पार्ट का दूसरा नेम फ्रैक्शनल पार्ट भी हम उसे कह सकते हैं। तो होल, मैम आई रोट फ्रैक्शनल एंड इंटीग्रल। ओके, या इंटेग्रल और फ्रैक्शनल पार्ट। विराज, नेक्स्ट वन, द डेसिमल्स हैविंग सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड। यस विराज, बट Like decimals. यस, लाइक डेसिमल, जिनमें डेसिमल प्लेसेस के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम होते हैं उन्हें कहते हैं लाइक डेसिमल्स। नेक्स्ट एकम, द डेसिमल पॉइंट कम्स बिटवीन, यस एकम, मैम कम्स बिटवीन वंस प्लेस एंड मैम 10th place. Very good, ones place and 10th place. Next Virat, the value of decimal number is dash if any number of zeros are added after or before it. मान लो मेरे पास ये कोई टर्म है 22.4, कह रहे अगर इसके आफ्टर या बिफोर जीरोस ऐड कर दूं तो जो टर्म है वो तो सेम ही रहेगी। क्लियर? तो यहाँ तक आज हम फिनिश कर रहे हैं। यहाँ तक सभी का वर्कशीट फोल्डर में हो गया है क्या? यस मैम। किसी का कोई